हेलो। या एक्चुअली लास्ट वीडियो में हैंडीकैम में प्रॉब्लम आने की वजह से रोकना पड़ा था वो, ठीक है। अभी आगे फॉरवर्ड करते हैं इसके। देखो, हाँ, जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे 1/CS, सॉरी, हाँ, मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ये दोनों एक ही सिस्टम है, ठीक है। ये दोनों एक ही सिस्टम है। अब यहाँ पे इसके अंदर पोल एक है, यहाँ पे भी यही एक पोल है, और यहाँ पे कितने कैपेसिटर है? एक है, एक सिंगल कैपेसिटर है। तो एक्चुअली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिस्टम में जितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है कैपेसिटर। तो सिस्टम में जितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होते हैं, जितने भी एनर्जी को स्टोर करने वाले एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे एक सिंगल कैपेसिटर है, वही उस सिस्टम का ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे आपको कहूँ एक RLC, ये एक सिस्टम है, ठीक है। ये एक सिस्टम है, एक R है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर बताओ, तो बेसिकली ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज कितने एलिमेंट लगे हुए हैं? एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। यहाँ पे दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, तो ये सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है, ठीक है। इसका आप जब निकालोगे ट्रांसफर फंक्शन, अभी अपन आगे जाके अपन इसे करने वाले हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर आप निकालोगे तो 100% आपको पावर 2 ही मिलेगी डिनोमिनेटर में। करके देख लेते हैं। सपोज करो मैं इस सिस्टम का आउटपुट इस कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहा हूँ, इस कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। तो पहले तो अपन इसको इसके लाप्लास डोमेन में चेंज कर लेते हैं। R, L और C, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया इनपुट VIS, यहाँ पे इसके अक्रॉस में ले रहा हूँ आउटपुट, तो ये हो गया मेरा V0 T का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो V0S। ये R का R, इंडक्टर का होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म LS, और इसकी इंपिडेंस जो होगी LS होगी, और कैपेसिटर की इंपिडेंस होगी 1/CS, ठीक है। अब देखो, इसका आउटपुट जब निकालो, इसका जब V0S/VIS ये जब निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? जिस इंपिडेंस के अक्रॉस निकाल रहे हो वो 1/CS अपॉन में टोटल इंपिडेंस, तो R प्लस LS प्लस 1/CS, ऐसे ही तो करोगे। और इंटू VIS वो नीचे भेज दिया। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आप खुद देख लो। ये आएगा 1/LCS² प्लस RCS प्लस 1, यही तो आ रहा है। अब यहाँ पावर कितनी आई है? S की पावर कितनी आई है डिनोमिनेटर में? 2 आई है। तो आप खुद सोच लो इसके अंदर कितने पोल है? इसमें 2 पोल है, सेकंड ऑर्डर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितने रूट आएंगे? 2 आएंगे। यानी सिस्टम का, यानी इसमें 2 पोल हैं, यानी यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। और सेकंड ऑर्डर इसलिए है क्योंकि इसमें कितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तो फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि सिस्टम सेकंड ऑर्डर कब होता है, फर्स्ट ऑर्डर कब होता है। एक सर्किट को देख के आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम है या सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर का क्लोज लूप अपन पढ़ चुके हैं, जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आया? ये आया है 1/τs+1। आप भले ही इसे स्टैंडर्ड मान सकते हो, 1/τs+1/τ। इसे मत याद रखो, आप इसे याद रखो। एक फर्स्ट ऑर्डर के क्लोज लूप सिस्टम का यूनिटी नेगेटिव फीडबैक में अगर वो हो तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? 1/τs+1/τ। अब मैं इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल सिस्टम से। देखो कैसे, RS लगाया, ये पूरा का पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा? इससे करते थे अपन ब्लॉक डायग्राम में। तो ये क्या बन जाएगा? 1/τs+1/τ, ये हो गया। और यहाँ से ये इसका आउटपुट आ गया CS। ये है फर्स्ट ऑर्डर का कैसा सिस्टम? क्लोज लूप सिस्टम। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब इस सिस्टम के ऊपर अपन डिफरेंट टाइप के इनपुट्स देंगे। अभी तो सिस्टम डेवलप हुआ है, बस फर्स्ट ऑर्डर का एक क्लोज लूप सिस्टम डेवलप हुआ है, उस पर इनपुट नहीं दिया अभी तक अपन ने। ऐसे इनपुट दे रखा है RT, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म RS है, बट वो कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, ठीक है। तो अब इनपुट्स देखते हैं। पहली बात तो अभी अपन देखते हैं कि इनपुट किस किस टाइप के होते हैं। इनपुट तो कैसा भी हो सकता है। सपोज करो आप T इनपुट दे रहे हो, आप T² इनपुट दे रहे हो, आप T³ इनपुट दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है। बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल सिस्टम में जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें कंट्रोल सिस्टम में मतलब अपन कितने टाइप के इनपुट्स को पढ़ते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अपने, या एक्चुअली ये एज पर सिलेबस भी रहेगा। तो अपने को जो इनपुट देखने हैं वो है AUT कैसा इनपुट हुआ? AUT हुआ ये वाला इनपुट। ये आपने, इतना तो आपको पता होगा, आपने मैथ्स में भी पढ़ा है ये तो पूरा। AUT कैसा इनपुट है? ये स्टेप इनपुट है। मैं इसको यूनिट स्टेप इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू 1 नहीं है। अगर A की वैल्यू 1 हो जाए तो वो यूनिट है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1 है, तो उसको कहोगे यूनिट स्टेप। अभी ये सिर्फ A, अभी इसका एम्पलीट्यूड कितना है? A। कैसा होता है AUT? टाइम t = 0 पे ये सिग्नल अप्लाई होता है और उसके बाद में ये फाइनली 1A ही चलता रहता है, इसी टाइप से चलता रहता है, ठीक है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको कोई कहे, जैसे ये क्या है, ये टाइम डोमेन में है, तो इसको मैं कहूंगा RT। उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? R/S, कैपिटल R/S। ये RT इस इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो AUT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? A/S, ठीक है। मैं आपको जब सिग्नल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम ये सब। तो AUT एक्चुअली ऐसा होता भी नहीं है। आप अगर इसकी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे ओपेनियम, तो उसमें आप देखोगे कि एक्चुअली इसका शेप
ऐसे जाके और कुछ ऐसे होता है, एक रैम्प बनता है यहाँ पे, बहुत बहुत स्मॉल ड्यूरेशन का एक रैम्प यहाँ पे क्रिएट होता है, बट उतना भी अपने को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इन शॉर्ट आप एक चीज समझो, ए यू टी एक सिग्नल होता है इस टाइप का, टाइम टी इक्वल टू 0 पे अप्लाई होता है, और ए अपॉन एस इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये पहला इनपुट है। नेक्स्ट दूसरा इनपुट जो अपन लेंगे उसको अपन नाम देंगे रैम्प इनपुट, ठीक है। ए टी यू टी इस टाइप का होता है ये, ए टी यू टी। ये कैसा होता है, देखो आप एक चीज सोचो, टी कैसा होता है, टी ऐसा होता है कुछ, दिस इज टी, यही होता है टी, ठीक है। अब अगर मैं इसको यूटी से मल्टीप्लाई कर दूं, ये टी है, इसका स्लोप 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको यूटी से मल्टीप्लाई कर दूं, ए यूटी से, सपोज ए यूटी से, तो ए यूटी क्या करेगा, इसमें सब जगह क्या मल्टीप्लाई कर देगा, ए, ठीक है। और एज वेल एज एक और काम करेगा, इसके टाइम टी ग्रेटर देन 0, ये यूटी कहाँ होता है, टी ग्रेटर देन 0 पे, तो टी लेस देन 0 पे अगर ये 0 हो रहा है, तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा टी के लेस देन 0 वाले पार्ट से, तो इसको तो खत्म ही कर देगा ना, तो इसका मतलब ये सारा खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ए टी यू टी कैसा सिग्नल होता है, दिस इज लाइक दिस, ओनली दिस वन। मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, ये सिर्फ इस टाइप का होता है, बस ये लाइक दिस, ठीक है। ये टाइम टी और ये सिग्नल है अपना ए टी यू टी, इसको कहते हैं रैम्प। अब देखो अगर ये सिर्फ टी होता तो टाइम टी इक्वल टू 1 पे, क्योंकि ये टी है टी, तो टाइम टी इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी लेता, टी में 1 पुट करो 1 ही लेता, लेकिन अब अपन इसे मल्टीप्लाई किससे कर दिया, ए से, तो टाइम टी इक्वल टू 1 पे कितना लेगा, ए। टाइम टी इक्वल टू 2 पे कितनी वैल्यू लेगा, 2 है, ऐसे बढ़ता जाएगा, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो इसे कहते हैं रैम्प इनपुट, ठीक है, दिस इज रैम्प इनपुट। अगर आपको कोई बोलता है यूनिट रैम्प, तो ए को अगेन 1 कर दो। ये कौन सा इनपुट है, दिस इज स्टेप इनपुट, स्टेप। अगर आपको कोई बोलता है यूनिट स्टेप, तो ए को क्या कर दो, 1 कर दो, ओके। यहाँ पे भी ए 1 हो जाएगा, फिर 1 अपॉन एस रह जाएगा ये। अच्छा ए टी यू टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ए अपॉन एस स्क्वायर, ओके, ठीक है। ये थे 2 इनपुट। अब आते हैं तीसरे इनपुट पे, ठीक है। थर्ड इनपुट देखते हैं। थर्ड इनपुट जो होगा आपका, थर्ड इनपुट वो होगा आपका पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक इनपुट, पैराबोला अपन ने पढ़ा है 11th-12th में, y इक्वल टू mx स्क्वायर जो अपन पढ़ते थे। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे पैराबोलिक इनपुट कैसे लेंगे, वो हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2 यू टी, ठीक है, इस टाइप का रहेगा। यू टी है, टी स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात है टी स्क्वायर इस टाइप से चलेगा, ये इनपुट इस टाइप से चलेगा, टी स्क्वायर, ठीक है। तो और उसके बाद यू टी है, तो पॉजिटिव टी ग्रेटर देन 0 पे ही रहा करेगा, सिर्फ इधर ही रहा करेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। ए टी स्क्वायर बाई 2, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन क्या लिखूँ, ए अपॉन एस क्यू, ठीक है। जिन लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे भी मेरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा पढ़ाना ही पड़ेगा कंट्रोल सिस्टम में आपको, तो वो मैं एक बार बाद में भी पढ़ा दूंगा जब मुझे ज़रूरत फील होगी उसकी। अभी के लिए आप इतना सा याद रख लो, अगर आपको कभी भी कहीं पे दे रखा है टी की पावर एन यू टी, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, ये होता है, ठीक है। तो देखो अगर टी की पावर एन यहाँ पे अगर 2 होगा, तो देखो 2 होगा तो टी स्क्वायर यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, तो वो तो 2 ही होता है, अपॉन एस की पावर 2 प्लस 1, तो क्यूब हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इधर की तरफ और इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, ए बाई 2, तो इधर भी कर दो ना, ए बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ए अपॉन एस क्यू, वही तो लिखा है मैंने, आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये हुआ तीसरा इनपुट, पैराबोलिक इनपुट, ठीक है। अब अपन आते हैं, अभी वापस इसको मैं समराइज करता हूँ, अब तक जो अपन ने पढ़ा है उसको अब मैं समराइज करता हूँ, ठीक है। हमने 3 इनपुट लिए, एक तो लिया है ए यू टी, एक लिया है ए टी यू टी, और एक अगला लिया है ए टी स्क्वायर बाई 2 यू टी। इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिखे हुए हैं, इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितने हैं, ए अपॉन एस स्क्वायर और ए अपॉन एस क्यू, ठीक है। ये 3 इनपुट है अपने पास। उसके बाद एक अपन ने फर्स्ट ऑर्डर का ओपन लूप पढ़ा जो था 1 अपॉन टॉ एस, जिसका ट्रांसफर फंक्शन ये था, और एक पढ़ा अपन ने फर्स्ट ऑर्डर का क्लोज लूप, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन ये था। ये पढ़ा है अब तक अपन ने, ये समरी है जो अब तक पढ़ा उसका, ठीक है। अब देखो अब अपन ये तीनों इनपुट अप्लाई करने वाले हैं किसके ऊपर, इस फर्स्ट ऑर्डर के क्लोज लूप पे, लेकिन तीनों नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन जो आते हैं आपका सिर्फ इसी से आता है, ठीक है, ए यू टी से। एक आप सीख जाओगे तो बाकी तो आप अपने आप ही समझ जाओगे, तो अभी मैं सिर्फ आपको इससे करवा रहा हूँ। देखो ये ए यू टी, अगर ये इनपुट है, दिस इज आर टी, ये इनपुट है सिस्टम का, और ये अप्लाई हो रहा है इस फर्स्ट ऑर्डर के क्लोज लूप पे, 1 अपॉन टॉ एस प्लस 1 अपॉन टॉ, इस पे अप्लाई हो गया भाई, ठीक है। यहाँ से आउटपुट आएगा सी टी, ठीक है। तो देखो
इसका इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आर एस लगा देते हैं, तो आर एस बोलो कितना आ जाएगा, आर एस आ जाएगा ए अपॉन एस, और ये आउटपुट डेवलप हो जाएगा सी एस। तो यहाँ पे सी एस कितना हो जाएगा, सी एस हो जाएगा इनपुट आर एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटू, सॉरी इनपुट आर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर एस इंटू जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है 1/τ एस प्लस 1/τ। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो सी एस, यहाँ पे आर एस की जगह क्या लिखोगे, ए अपॉन एस, तो यहाँ आ जाएगा ए अपॉन टॉ, एस आएगा, एस को मैंने नीचे भेज दिया तो एस प्लस 1/τ। ये क्लियर, ठीक है। इसके बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दो तो सी एस कितना हो जाएगा, सी एस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए अपॉन इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस 1/τ, यही होगा, ठीक है। इसके बाद अब देखो ये क्या किया अपन ने, ये किया अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद अपने को ये ए और बी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पता करनी है, तो ऐसा करो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एस एस प्लस 1/τ, ठीक है। और इससे आ रहा है ये इस वाले टर्म से, तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, ये एलसीएम लिया तो आगे फर्दर एस प्लस 1/τ इंटू ए प्लस बी इंटू एस, इसको ओपन कर दो, तो ओपन करोगे तो ए एस प्लस बी एस, मैंने ये ए एस और ये बी एस, ये दो टर्म को एक साथ कर दिया है, और प्लस ए अपॉन टॉ, दिस इज द कांस्टेंट, अपॉन एस एस प्लस 1/τ। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये एस प्लस 1/τ। अच्छा एक चीज़ देखो, ये सी एस ही तो चला आ रहा है, तो यानी ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इस टर्म के, तो मैं इसी के आगे लिख दूँ इसे ए अपॉन टॉ एस एस प्लस 1/τ, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम ए और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता भी होगा, मैं फिर भी एक बार उसे डिटेल में बता रहा हूँ। देखो इसके बाद यहाँ पे इधर इसके साथ एस की पावर कितनी है, 0, इधर इसके साथ एस की पावर है 0, और इन दोनों में से अगर एस कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ पे एस हटा दूँ तो यहाँ पे एस लग जाएगा एक, तो यहाँ पे एस की पावर 1 की कोई टर्म में नहीं है, यहाँ पे है, यस है, तो कोफिशिएंट्स इक्वल करो। अब देखो इधर एस की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है, ए अपॉन टॉ, इधर कितना है कोफिशिएंट, ए अपॉन टॉ, टॉ से टॉ कट गया तो अपने पास स्मॉल ए की वैल्यू आ गई, दैट इज ए। तो अब मैं यहाँ पे इस ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, कैपिटल ए। ओके, अब देखो इसके बाद एस की पावर 1 का कोफिशिएंट कंपेयर करो, ए प्लस बी इधर है, और इधर है क्या एस की पावर 1 के साथ कोई कोफिशिएंट, मतलब मैं लिख सकता हूँ ना इधर 0 इंटू एस की पावर 1, तो इधर तो एस की पावर 1 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो यहाँ से बी कितना निकल के आया, माइनस ए, और ए कितना है, स्मॉल ए कितना है, कैपिटल है, तो दिस इज माइनस ए, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस ए। नाउ पुट इट, इनको अब इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो दोनों को, तो सी ऑफ एस ये अपने पास आ गया ए अपॉन एस प्लस माइनस ए अपॉन एस प्लस 1/τ। ओके, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए, इसका इन्वर्स करना है, अब तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ई रेज टू पावर माइनस AT UT, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s प्लस ए। ओके, अब देखो तो एक बार कंपेयर, इन दोनों में से ए तो कॉमन ले लो, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, सी एस का तो क्या आएगा बोलो, CT इज इक्वल टू, दोनों में से ए तो कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, 1/s का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा बोलो भाई, UT माइनस, यहाँ से ए कॉमन आ चुका था, माइनस साइन है ही, और 1/s प्लस 1/τ, तो यहाँ पे ए कितना है, इन दोनों को कंपेयर करो ना, तो ए कितना है 1/τ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, ई रेज टू पावर माइनस ए की जगह क्या आएगा 1/τ, तो माइनस के t/τ और UT। अब इन दोनों में से आप क्या करो, UT कॉमन ले लो, तो अपने पास फाइनल आउटपुट आ गया ए 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के t/τ UT। दिस इज द आउटपुट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर द स्टेप इनपुट। ओके, एक स्टेप इनपुट अगर AUT लगाओगे तो ये आउटपुट जनरेट होने वाला है आपके पास। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, CT कितना है, ए 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के t/τ UT, यही है, ठीक है। अब देखो इसको अपन ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करोगे तो देखो आप इसको समझो, पहले इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 और ई रेज टू पावर माइनस t/τ, इसको सोचो ये क्या है, ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, डिके हो रहा है ये, ठीक है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, डिकेइंग सब, और ये सारे के सारे ग्राफ किधर बनने वाले, t>0 पे, क्योंकि फाइनली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ, UT से। तो अगर आप <0 के लिए बनाओगे भी तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो लास्ट में 0 होना ही है, तो इसलिए सबको t>0 के लिए ही बनाओ सारी चीज़ों को। ये ग्राफ किसका बना, ये बना ई रेज टू पावर माइनस के t/τ का, और
टी ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ की वैल्यू अगर मैं टी इक्वल टू 0 पे निकालूं तो e की पावर माइनस 0 वो कितना होता है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। अब ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ, ये जो वैल्यूज हैं, ये 1 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है इसमें से। तो बताओ क्या बनेगा, अगर मैं 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टी अपॉन टॉ बनाऊं तो कैसा बनेगा बताओ। ये फाइनली कितनी वैल्यू ले रहा है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। इसमें टी को अगर माइनस इन्फिनिटी टी इन्फिनिटी पुट करोगे, टाइम टी को इन्फिनिटी, तो वैल्यू कितनी आएगी 0। यानी ये फाइनली अप्रोच किसको कर रहा है, 0 को। अब समझो 1 में से टाइम टी इक्वल टू 0 पे क्या सब्ट्रैक्ट हुआ 1, तो 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टॉ की वैल्यू टी इक्वल टू 0 पे कितनी आ गई भाई, 0 ही आ गई। इसके बाद टाइम टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे यहाँ पे 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 0, ये वैल्यू 0 थी, तो यानी ये फाइनली किसको अप्रोच करेगा 1 माइनस 0 यानी 1 को। तो ये फाइनली 1 को अप्रोच कर रहा है कब, टाइम टी इक्वल टू 0, ठीक है, ये 1 है। अब देखो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से, तो इस पूरे को क्या नाम दे दो, ये फाइनली यानी क्या अचीव करेगा ए। ये क्लियर हुआ, तो ये है सिस्टम का आउटपुट। अब आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, यहाँ पे ये एक फर्स्ट ऑर्डर के क्लोज लूप सिस्टम के अंदर ये आउटपुट डेवलप हो रहा है कब, जबकि आपने AUT इनपुट लगाया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही तो समझाया था। आप एक चीज देखो, ये एक RC सिस्टम था, ठीक है, ये एक RC सिस्टम था R और एक ये C। मैं आपको कह रहा था यहाँ पे 3 वोल्ट लगाते हैं, तो ये 3 वोल्ट कब लगाओगे, ये 3 वोल्ट टाइम t इक्वल टू 0 पे लगाया आपने। टाइम t इक्वल टू 0 कोई ऐसा टाइम तो है नहीं कि डिफाइंड है कि भाई ये टाइम t इक्वल टू 0 है, ईयर 2018 टाइम t इक्वल टू 0 था, ऐसा तो कुछ है नहीं। जिस टाइम पे लगा रहे हो वही टाइम t इक्वल टू 0 होता है। आज मैंने शाम को 6 बजे लगाया इसे, तो वही टाइम मेरा t इक्वल टू 0 हो गया। अब मैंने ये 3 वोल्ट लगाया, तो एक्चुअली ये 3 वोल्ट क्या है, यही तो है A, यही तो है AUT, तो यही तो हुआ एक्चुअली। ये क्या बन गया, ये सिग्नल बन गया 3UT। ये मैंने लगाया है, ये AUT बन गया, ये मैंने इस RC फिल्टर पे लगाया जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ही है। और आउटपुट कैसा दे रहा है, ये आउटपुट दे रहा है ऐसा। तो जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कैपेसिटर फुल चार्ज कब होगा, ये 3 वोल्ट फुल कब अचीव किया, A इक्वल टू 3 है ना, तो ये पूरा कब अचीव किया यहाँ पे, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो हम वेट थोड़ी करेंगे t इक्वल टू इनफाइनाइट का। आई होप ये चीज़ आप समझे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। अब देखो एक बार इसको ईजी कर लेते हैं। सपोज करो इसको मैं यहाँ पे 1 वोल्ट कह दूँ, ठीक है, कि मैंने 1 वोल्ट लगाया, तो ये 1 वोल्ट कब अचीव करेगा, कब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा 1 वोल्ट से, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मान लो इस सिस्टम का आउटपुट मैं निकालूँ t इक्वल टू टॉ पे, ये जो CT होता है, अगर मैं t इक्वल टू टॉ पे निकालूँ तो a कितना है 1 है, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के टॉ अपॉन टॉ UT, तो ये कितना आ जाएगा 1, UT को तो आप 1 मान लो, इसको हटाई दो, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 1 ई रेस टू पावर माइनस 1 की वैल्यू 1 माइनस 0.37, तो दिस इज 1 एंड 0.63, ओके, ये आ गया। तो आप एक चीज सोचो, टॉ जो टाइम है टॉ वो किस पे डिपेंड करेगा, RC पे। सपोज करो रेजिस्टेंस 1 ओम का है, कैपेसिटर 1 फैरेड का है, तो टॉ कितना आ गया 1 × 1 दैट इज 1 सेकेंड। तो इसका मतलब आप एक चीज सोचो, 1 वोल्ट अगर 1 वोल्ट का आपने इनपुट लगाया है तो टाइम टॉ इक्वल टू 1 सेकेंड पे ही आपका कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका है 63%, 0.63 आउटपुट ले चुका है ये। और ऐसे करते करते जब आप टाइम कितना ले लोगे 4 टॉ 4 सेकेंड ले लोगे, तो आप देखोगे कि आपका कैपेसिटर लगभग 0.982 वोल्ट से चार्ज हो चुका है। मैं आपको ये करके बता देता हूँ। देखो जब टाइम t इक्वल टू 2 टॉ लोगे, 2 टॉ यहाँ 2 टॉ फिर 3 टॉ 2 टॉ लोगे, तो आपका आउटपुट कितना आएगा 1, आप करते जाओ, इस इक्वेशन में पुट करते जाओ, है ना। तो कितना आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 कितना होता है वैल्यू 0.135, तो कितना मिला 0.865, ये आ जाएगा, ठीक। इसके बाद t इक्वल टू 3 टॉ पे, तो 3 टॉ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 3, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 3 की वैल्यू होती है 0.049, और ये कितना आ जाएगा 0.951। फिर t इक्वल टू 4 टॉ, तो t इक्वल टू 4 टॉ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.018, इसकी वैल्यू होती है, और आउटपुट आ गया 0.982, ठीक है। तो अब देखो ये समझ आया अब ये कि t इक्वल टू टॉ 1 सेकेंड पे कितना आउटपुट आया 0.63, फिर उसके बाद 2 टॉ पे कितना आया 0.865, बढ़ गया थोड़ा सा। अगर मैं इसका कर्व फाइनली बनाऊं तो देखो ये ऐसा आ रहा है 0.63, फिर 0.865, फिर कितना
0.951 और फिर कितना 0.982। तो अब आप एक चीज़ सोचो, टाइम t इक्वल टू 4 टॉ पे आउटपुट का कितना परसेंट अचीव हो गया? 98% अचीव हो चुका है। समझ आया? और कितना अचीव होना बाकी रह गया? ये इतना 0.018 मतलब 1.8 मतलब 1.8%। इसको लगभग कह सकता हूँ कितना, 2% अचीव होना बाकी रह गया। तो इसको कहेंगे अपन कि टाइम t इक्वल टू 4 टॉ पे सिस्टम अपने अप्लाइड इनपुट 1 वोल्ट का कितना परसेंट अचीव कर चुका है? 98%। कितना अचीव करना बाकी था? 2% अचीव करना बाकी है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सिस्टम सेटल हो गया। दिस इज सेटलिंग टाइम। यहाँ से मैं आपको एक अगला पॉइंट बता रहा हूँ कि सेटलिंग टाइम एक टर्म होती है। देखो, ये फुल 1 वोल्ट से कब चार्ज होगा? इन्फाइनाइट पे। लेकिन t इक्वल टू 4 टॉ टाइम तक, जो कि बहुत कोई बड़ा टाइम नहीं है। कितना टाइम है ये? 4 सेकंड है। अगर टॉ कितना है? 1 सेकंड है तो 4 टॉ कितना हो जाएगा? 4 सेकंड। तो सिर्फ 4 सेकंड बाद ही आपका कैपेसिटर कितने से चार्ज हो गया? 98% से चार्ज हो गया आपके अप्लाइड इनपुट का। कितना बाकी रह गया? 2%। अब कोई बात नहीं, मत हो 2% से चार्ज। मतलब आप अपने कैपेसिटर को 4 सेकंड बाद, 4 टॉ टाइम बाद हटा सकते हो इनपुट से। आपने उसको प्लग में लगाया, आप बैटरी के अक्रॉस लगाया, आप उसको हटा सकते हो। तो फाइनली व्हाट आई एम सेइंग कि ये होता है सिस्टम का सेटलिंग टाइम। यानी आप अब ये मान रहे हो मेरा कैपेसिटर चार्ज हो गया, मेरा सिस्टम सेटल हो गया, मैं जो इससे करवाना चाह रहा था वो काम हो चुका है। आप इनफाइनाइट टाइम तक वेट नहीं करोगे कि अब इनफाइनाइट टाइम बाद आपका कैपेसिटर 1 वोल्ट से चार्ज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान रखना। जनरली स्टूडेंट से पूछा करते हैं कि सर सेटलिंग टाइम क्या होता है? तो सेटलिंग टाइम एक्चुअली वो टाइम होता है, सेटलिंग टाइम वो टाइम होगा जिसमें आपका जो आउटपुट है वो आपका जो एरर, आपने जितनी एरर सोच रखी है, आपने सोच रखा था 2% की एरर है, तो वो 2% एरर जब मतलब आपने सोच लिया कि 2% एरर जब होगी, जब 2% रह रहा होगा चार्ज होने से, उस टाइम में हटा लूंगा। तो आपका जो डिफाइन एरर बैंड है, आपका 2% एरर बैंड है, उसमें जब आपका सिस्टम सेटल हो जाएगा, उसमें जब आपका आउटपुट आ जाएगा, तो आप मान लो कि सिस्टम सेटल हो गया। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये इस टाइप से हो रहा था, यही हो रहा है ना। 3 टॉ टाइम पे आपका आउटपुट कितना आया था? 0.951। तो मैं कहूँगा 95% आउटपुट अचीव हो गया। 4 टॉ टाइम पे लगभग कितना अचीव हो गया? 98%। 98% एग्जैक्ट नहीं हो रहा, उससे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आपने देखा होगा 0.982 आ रहा है। इसी तरह 5 टॉ टाइम पे देखोगे तो 99% इनपुट अचीव हो चुका है। फाइनल आउटपुट 1 वोल्ट अचीव हो चुका है। तो इनको कहते हैं, अब देखो इस एरर बैंड, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, एरर बैंड और सेटलिंग टाइम। ठीक है। तो देखो, अगर आप ये चाह रहे हो कि 5% की एरर रह जाए, अगर आपका एरर बैंड 5% का है, ध्यान रखना इसी नाम से क्वेश्चन आते हैं, वो पूछेगा 5% एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम कितना है। सेटलिंग टाइम को बोला जाता है TS। तो 5% एरर बैंड के लिए कितना सेटलिंग टाइम लगेगा? 3 टॉ। आप आंसर कर दोगे 3 टॉ। 2% एरर बैंड के लिए जब 2% की एरर बाकी रह जाए तो TS हो जाएगा 4 टॉ। जब 1% एरर बाकी रह जाए, यहाँ पे 1% एरर रह जाए आपके पास में, तो TS कितना हो जाएगा? 5 टॉ। दीज आर सेटलिंग टाइम एंड दीज आर दी एरर बैंड। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इस पर। सपोज करो एक क्वेश्चन है, अपने पास ये दिया हुआ है कि एक फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम है जो कि इस तरीके से दिया हुआ है। सपोज एक फर्स्ट ऑर्डर के सिस्टम का फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक है, और कैसा फीडबैक है? यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है, यानी जो अब तक हमने पढ़ा उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? उसका ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है R(s), C(s), और ये दे रखा है 2/s+2, ये दे रखा है। ठीक है, 2/s+2 ये दे रखा है। अब इससे पूछा है इसका आप सेटलिंग टाइम बताओ TS फॉर 2% एरर बैंड, ये बोला है। तो देखो सबसे पहले तो अपने को टॉ तो बताओ, तो कंपेयर करो इससे। 2/s+2 को कंपेयर करो 1/s+1/टॉ से। इससे कंपेयर करोगे तो बताओ टॉ कितना आ रहा है? यहाँ से टॉ आया 1/2, बस पुट कर दो फॉर्मूले में। TS कितना है? TS है 4 टॉ, 2% एरर बैंड के लिए, तो TS है 4 टॉ, तो 4 इंटू टॉ 1/2 है, तो दैट इज 2 सेकेंड। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। सपोज करो अगर ये क्वेश्चन आता है गेट में और इसके ऑप्शन दे रखे होते हैं अपने को, A ऑप्शन दे रखा है 1 सेकेंड, B ऑप्शन दे रखा है 2 सेकेंड, C ऑप्शन दे रखा है 3 सेकेंड और D ऑप्शन दे रखा है 4 सेकेंड, और आपका आंसर कितना आया? 2 सेकेंड। आपने B ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सही हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है NAT टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं होते, आपको आंसर पुट करना होता है, और अब अगर आप पुट करके आ जाते हो 2 सेकेंड, तो मे बी आपका आंसर गलत हो, ठीक है। वो रेंज पे भी डिपेंड करेगा उन्होंने क्या रेंज बना रखी है। अब आप कहोगे सर गलत क्यों है, क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पे। आप एक चीज़ देखो, 4 टाइम पे आपका आउटपुट कितना अचीव हुआ, 98% अचीव हुआ है। कितनी एरर बाकी रही, 2%। बट क्या एग्जैक्ट 98% अचीव हुआ था, नहीं। आपका यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा था, 0.982 ये आ रहा था। तो आप 98% से ज़्यादा अचीव कर रहे हो, तो एरर कितनी रह रही थी, मैंने याद हो तो आपको पीछे बताया था, एरर थी 1.8%, जिसको आपने अप्रोक्सीमेट कर लिया था 2%। जबकि जब NAT टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको तो एग्जैक्ट चाहिए। तो इस ऐसे में क्या करोगे, कैसे आंसर निकालोगे, तो देखो कैसे करोगे। आपको ये तो पता है ना कि आउटपुट क्या होता है, इसमें आपको वो ये भी दे देगा कि इसके ऊपर इनपुट कैसा लगा हुआ है, यूनिट स्टेप इनपुट लगाया हुआ है। सपोज ये उसने दे दिया, ठीक है, यूनिट स्टेप इनपुट है इस क्वेश्चन में, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो आपको पता है जब एक फर्स्ट ऑर्डर के क्लोज लूप सिस्टम पे यूनिट स्टेप लगाया जाता है तो उसका आउटपुट क्या आता है, A1 माइनस e⁻⁻ ut। ये तो पता है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने टॉ भी निकाल लिया, टॉ कितना आ रहा है, 2 सेकंड, ये तो निकाल ही लिया ना अपन ने, ये तो निकाल ही लिया, टॉ 2 सेकंड है। और A कितना है, इनपुट कैसा है, यूनिट स्टेप है। तो जो चीज़ें पता कर ली वो है A=1 एंड टॉ = 1/2। पुट कर दो आप यहाँ पे, तो आपका आउटपुट क्या मिला, CT = A1 है 1 माइनस e⁻⁻2t। टॉ की जगह 2 पुट किया, ऊपर चला गया, और ut को छोड़ दो आप, ठीक है। अब देखो AUT है ना, तो वैल्यू कितनी है उसकी, 1 है एक तरह से। UT तो सिर्फ क्या करता है, टाइम t>0 पे रेस्ट्रिक्ट करता है। अब देखो उसने बोला है 2% एरर बैंड, यानी आउटपुट कितना परसेंट अचीव हो चुका होगा, एग्जैक्ट 98% अचीव हो चुका होगा, 98.2 नहीं, एग्जैक्ट कितना, 2% अचीव हो चुका होगा। तो आप क्या करोगे, कितना अचीव हो चुका है, आउटपुट अचीव हो चुका है 0.98, किसका, अपने इनपुट का। इनपुट कितना था, इनपुट है यूनिट स्टेप, इसको A बोल दूं, AUT सॉरी। तो इनपुट है एक तरह से A और यूनिट है तो A1 है, तो 1 का 98%, तो यहाँ 0.98 आ जाएगा। सपोज करो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं और अगर मैं यहाँ पे यूनिट स्टेप ना देके अगर ये बोल दूं कि इनपुट क्या है, इनपुट है 2UT, इनपुट है 2UT, ठीक है। तो अब A कितना है, अब A है 2, तो आप यहाँ पे A को 2 लिखोगे। अब 2 का 98%, तो 2 का 98% कितना होगा भाई, 98/100 इंटू 2, 100 से ये पॉइंट लग गया यहाँ पे, इज इक्वल टू, तो ये आउटपुट अचीव हुआ है अपने को कब, 2% एरर बैंड जब था अपना तब, और उसका टाइम अपने को पूछा है उसने। तो 1 माइनस e⁻⁻2t, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इसको सॉल्व कर लो आप, e⁻⁻2t इधर आ जाएगा, 1 माइनस 0.98, तो यहाँ से -2t इज इक्वल टू ln ले लो दोनों तरफ, ये कितना आएगा सॉल्व हो गया 0.02, तो ln ऑफ 0.02 और माइनस ऑफ t इज इक्वल टू ln ऑफ 0.02 डिवाइडेड बाय 2। ये जो आएगा, जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेना। सपोज करो ये अपने पास माइनस लेट से x आ जाता है, कुछ तो आएगा सॉल्व करने पे, तो मान लो ये वैल्यू पहली बात तो नेगेटिव आएगी और ये 100% नेगेटिव ही आएगी, तो वो माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से मेरे पास वो जो सेटलिंग टाइम मुझे चाहिए था वो आ गया, जितने भी सेकंड आ रहा होगा। तो जब आपको NAT टाइप का क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना आप इस तरह अप्रोच करो। अच्छा, अब इसमें आपको कोई रटने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। देखो क्या, ऐसा नहीं है कि अब आपको रटना पड़ेगा कि 2% एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम कितना होता है, 4 टॉ ही होता है, ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस प्रोसेस को समझ पा रहे हो तो इस प्रोसेस को, अब आपको सपोज यहाँ बोलता 5% एरर बैंड, 5% एरर बैंड के लिए बताओ सेटलिंग टाइम कितना है, तो 5% के लिए तो अब याद मत रखो कुछ। सपोज मान लो पूछ ले 4% एरर बैंड, तो आपको डिफाइन थोड़ी है, तो 4% के लिए क्या करोगे बताओ, 4% के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप कहोगे आउटपुट कितना अचीव हो चुका होगा अपने इनपुट का, इनपुट 2 का कितना अचीव हो चुका होगा, 4% की एरर है तो 96% अचीव हो चुका होगा, तो यहाँ क्या लिख दोगे 0.96। आई होप ये समझ में आया, तो यहाँ 0.96 लिख दोगे, तो वो जो सेटलिंग टाइम आएगा वो किसका आएगा, 4% एरर बैंड का, ठीक है। ये था पूरा का पूरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसके बाद अब अपने को पढ़ना है सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। ओके, गुड बाय।